अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज की इस वीडियो में हम एडवांस अकाउंटिंग उसका चैप्टर नंबर 5 है, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसमें हमने दो रेशो मालूम की थी, एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और दूसरा एवरेज पेमेंट पीरियड। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, बी कॉम पार्ट 2 की बुक से है, सोहेल अफजल की बुक से। आइए देखें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है फ्रॉम दी समराइज बैलेंस शीट गिवन बिलो। ये आपके पास बैलेंस शीट की दी गई है कंपनी की, और हमसे कहता है कैलकुलेट आपने करना है स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। हम ऑलरेडी स्टॉक टर्नओवर रेशो भी मालूम कर चुके हैं, डेटर टर्नओवर रेशो भी मालूम कर चुके हैं, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो ये दो न्यू रेशोज हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों का कंसेप्ट देखेंगे कि ये दोनों कैसे मालूम करते हैं। डाटा में हमारे पास एक साइड पे लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, जिसमें इक्विटी है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, देन इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ है, इसके बाद एसेट साइड पे फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स है, और डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो लेस की गई है। इसके बाद हमारे पास कैश है। आपसे कहता है सेल टोटल आपकी 4 लाख की है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% है। आइए हम अपनी पहली रेशो मालूम करते हैं, जो हमारे पास है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला देखा जाए, स्टॉक टर्न ओवर रेशो, इसका हमारे पास फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में एक तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और दूसरा एवरेज स्टॉक चाहिए। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। हमारे पास सेल दी गई है और सेल देखा जाए तो वो 4 लाख की है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। सेल अगर देखी जाए तो सेल 4 लाख की है और ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो ये हमारा 20% है। ठीक है, हमें चाहिए CGS। तो CGS इट मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखें कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला ये होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल ऑलरेडी दी गई है जो कि 4 लाख की है, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। वो 20% किसका होगा? सेल का ही होगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे 4 लाख का ही 20%, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, वो सेल पे ही हम लेंगे। तो ये 20% माइनस कर दें। 4 लाख अगर उसका 20% लिया जाए ये तकरीबन आ जाता है 80,000। तो ये दोनों माइनस करें, आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, वो 3,20,000। एक तरीका हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का ये था। अगर दूसरे तरीके से हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना चाहें तो देखिए सेल में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी कास्ट भी होती है, ठीक है, CGS, और दूसरा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, सेल हमेशा टोटल है तो ये 100% होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो दी गई है वो कितनी है? 20% है। तो बाकी सारा पोर्शन किसका होगा? CGS का होगा। टोटल सेल 100 है, 100 में से 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, बाकी पोर्शन कितना रह जाएगा? वो 80% है। हम कह सकते हैं कि CGS जो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, वो 80% है किसका? सेल का। तो सेल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है जो कि 4 लाख है। 4 लाख का 80% ले लें तो वो CGS आ जाएगी। देखें कैसे, ये CGS इज इक्वल टू 4 लाख, इसका लेंगे हम 80%। अगर इसका 80% लिया जाए वही आपका 3,20,000 आ जाएगा। देखें दोनों तरीकों से जैसे मर्जी आप अपनी CGS निकाल लें, आंसर दोनों सेम है क्योंकि ये वर्किंग है। तो ऊपर हमें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए थी जो कि आ चुकी है 3,20,000। नीचे हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? एवरेज जहाँ पे भी निकालनी हो वहीं पे बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक है तो यही एवरेज कहलाएगा। कितना है जी? 46,000।
तो ये दोनों को आपस में डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशो का, ये तकरीबन आता है 6.96 टाइम्स। तो ये हमारी पहली रेशो थी जो कि स्टॉक टर्नओवर रेशो। देन इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे दूसरी रेशो मांगी गई, वो क्या है, वो हमारे पास है दूसरी रेशो डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला देखते हैं, रेशो नंबर 2 डेटर्स टर्न ओवर रेशो। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर वो पर्सन है जिन्हें हम सेल करते हैं और उधार पर सेल करते हैं और फ्यूचर में इनसे अमाउंट वसूल करनी होती है, वो लोग डेटर्स कराते हैं। यानी बेसिकली ये या तो पर्सनस होते हैं या कस्टमर होते हैं जिन्हें उधार पर चीज़ें सेल करते हैं और अमाउंट वसूल करनी होती है, इसलिए सेल करते हैं उधार पर, तो इसलिए नेट क्रेडिट सेल आएगी, ठीक है। और डिवाइड हम करते हैं इस पे एवरेज डेटर्स पे। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास सेल गिवन है जो कि 4 लाख की, लेकिन इसमें नहीं बताया गया कि नकद कितनी है, उधार कितनी, कैश कितनी, क्रेडिट कितनी, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इस सबको क्रेडिट सेल ही समझेंगे। तो क्रेडिट सेल हमारे पास 4 लाख की, डिवाइड करना है हमने एवरेज डेटर्स पर। तो डेटर्स हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे दिए गए हैं जो कि 40,000 है, तो उसी पे हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन 40,000 में टोटल डेटर्स जो थे प्रीवी बैड डेट से पहले वो हैं 44,000, 40,000। तो यहाँ पे जो हमने एवरेज डेटर लेने हैं यहाँ पे 40,000 ही हम लेंगे, 40 नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो अलहदा मेंटेन करते हैं, बाद में मेंटेन करते हैं, तो वो अभी लेस नहीं करनी, हमने टोटल डेटर्स ले लेने हैं। टोटल डेटर्स कितने हैं, 40,000। तो ये दोनों आपस में डिवाइड किया जाए तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये तकरीबन आ जाता है 9.09। तो ये आपकी दूसरी रेशो थी डेटर टर्नओवर रेशो। इसके बाद तीसरी रेशो जो कि इस क्वेश्चन में न्यू रेशो आई है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आइए देखें ये कैसे मालूम करते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल रेशो, इसका फार्मूला होगा, सॉरी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर रेशियो। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, टर्नओवर बेसिकली सेल वगैरह है तो ऊपर लेंगे कास्ट ऑफ सेल, इट मीन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और नीचे हम ले लेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। तो ऊपर हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में मालूम कर ली है, जो कि हमारे पास 3,20,000 की थी, पहले पार्ट में हमने मालूम की है। नीचे हमें चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, इसका फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट देखें कौन कौन से हैं क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आए तो ये फिक्स एसेट है, ये स्टॉक हमारा करंट एसेट है, इसके बाद ये टोटल डेटर हमारे करंट एसेट्स हैं और कैश भी हमारी करंट एसेट। इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो ये टोटल करंट एसेट बनते हैं। इन तीनों को अगर ऐड किया जाए ये 46 प्लस 40,000 प्लस 10,000, तो ये तकरीबन आ जाती है 96,000, ठीक है। माइनस करना है हमने इसमें से करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी ये हमें उसने सेपरेट दी है जो कि 74,000 है, तो ये दोनों माइनस कर लेते हैं, जो आंसर आएगा ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आएगा जो कि 22,000 है। तो देखें हमें क्वेश्चन में दो ही चीज़ें चाहिए थी फार्मूले के मुताबिक, एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, नेट वर्किंग कैपिटल अभी हमने निकाला है जो कि 22,000 है। दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये आपकी रेशो आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो देखें ये डिवाइड करने से कितना आता है, ये आता है 14.55 टाइम। तो ये हमारी तीसरी रेशो। इसके बाद चौथी रेशो है इस क्वेश्चन में और आखिरी रेशो है। चौथी रेशो का नाम है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। तो रेशो नंबर 4, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। देखिए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का हमारे पास फार्मूला क्या होता है,
इसके फार्मूला टर्नओवर है, इट मीन सेल है, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, दोनों फार्मूलाज में टर्नओवर है तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे फिक्स एसेट है, ऊपर हमारा वर्किंग कैपिटल था तो वर्किंग कैपिटल पे डिवाइड हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऊपर टर्नओवर आ जाएगी यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और नीचे वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है तो ऊपर टर्नओवर, नीचे हमारे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। देखें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने ऑलरेडी निकाली हुई है क्वेश्चन में, पार्ट 1 में हमने निकाली थी इसी क्वेश्चन में, जो कि 3,20,000, ये ऊपर भी गिवन है। डिवाइड करना है फिक्स एसेट पर, तो ये फिक्स एसेट उसने क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं जो कि 2,08,000 के हैं, तो ये 2,00,000 और 8,000 पे हम डिवाइड कर दें। ये जो रेशियो आएगी ये हमारी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कहलाएगी, जो तकरीबन 1.54 है, और साथ लिख देंगे टाइम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमने दो रेशियोज न्यू मालूम की हैं, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और दूसरा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।